चलिए, नमस्कार दोस्तों। आगाज योर जर्नी पर स्वागत है आपका। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, जो अपना केस चल रहा है एसएससी सीजीएल 2024 का, स्कैम हुआ है नहीं हुआ है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए जो कोर्ट के दरवाजे हैं वो किस हद तक हम जो है जा सकते हैं, और कोर्ट हमारे लिए क्या कर सकता है, उसके लिए पटना हाई कोर्ट के जो एडवोकेट हैं प्रभाकर झा, उनसे हम लोग बात करेंगे। तो जो स्थिति है सब कुछ पता ही है। मैं वेलकम करता हूं प्रभाकर जी का, जो इन्होंने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में जो है हम लोगों के इस चैनल पे समय दिए हैं। वेलकम प्रभाकर जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने लास्ट 2 दिन पहले भी मैं जुड़ा था जूम पे, तो हमने सारा चीज आप लोगों को बताया हुआ था कि क्या क्या हुआ है अभी तक, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक रीड फाइल कर रखा है। तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था या क्वेरी था कि सर मेरे पास तो फैक्ट पता है कि ये इश्यू हुआ है, या यूं कहिए आप लोगों के लोगों के लैंग्वेज में स्कैम, क्योंकि एक एडवोकेट तो नहीं बोल सकता ये वर्ड, एक यूट्यूबर बोल ले तो बोल ले। लेकिन ये जो वर्ड है कि स्कैम हुआ है मान लीजिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन राइजेस कि आपका फैक्ट क्या है, एविडेंसेस क्या है। यदि आपके पास फैक्ट और एविडेंसेस हैं आपको प्रूफ करने के लिए, तब आप रिट फाइल करेंगे। तो फिर क्वेश्चन अराइजेस कि हमारे पास सर एविडेंसेस के तौर पे क्या क्या होना चाहिए। एविडेंस के तौर पे जो आप एलिगेशन एसएससी पे लगा रहे हैं, अभी तक वो एलिगेशन तब तक हुआ जब तक वो स्टेब्लिश या प्रूव नहीं होता है। तो जो जो एलिगेशन है आपके पास वो डाटा होनी चाहिए। सपोज कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, सब लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो फिर क्वेश्चन उठता है आपको एसएससी का नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पता है क्या। गेस नहीं करना है, कोर्ट गेस पे नहीं चलता है, कोर्ट चलता है एविडेंस पे। तो आपको नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बताना है। यदि आपको नहीं है पता तो क्या करना होगा, आरटीआई करना होगा। आपके सारे क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि आज मेरा काफी केसेस था, तो आज मैं आपके ग्रुप पे शायद नहीं आ पाया। तो इससे पहले मैंने सारा पढ़ा, जो आप लोगों का क्वेश्चन सारा मैं अभी शॉर्ट आउट कर देता हूँ। जो आप लोग जिस लेवल पे आप लोग सोच रहे हैं उस लेवल पे जाके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि बहुत ज्यादा जार्गन्स आएंगे, हमारे जैसे एडवोकेट कई सारे हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, इंडिया के हर कोने में बैठे हुए हैं। सब लोग अपना अपना दुकान चला रहा है। तो आप लोग समझिए कि आप लोगों के साथ समस्या क्या है, उस समस्या का जेन्युइन प्रॉब्लम का समाधान कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ। अब समझिए जो वर्ड मैंने बोला कि आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का इश्यू में लगता है कि कुछ ना कुछ खेल हुआ या झोल हुआ है, तो पहले तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पता कीजिए। नहीं है पता तो आरटीआई। अब मैं आगे भी क्वेश्चन होगा आरटीआई से जुड़ा हुआ आप लोगों का, वो भी बताऊंगा मैं आपको। सर नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा ये लोग क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज किया, ठीक है, ये इस पे मैं आऊंगा। तो पहला तो ये है, एक इश्यू था नॉर्मलाइजेशन का। तो आप लोग पहले पता कीजिए कि नॉर्मलाइजेशन का वे ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या है। हाँ, एसएससी के द्वारा। तो पहला तो ये हुआ क्वेरी। दूसरा है कि हर एग्जाम में, नॉट ओनली इन एसएससी, इवन ऑल ओवर, इवन ऑल एग्जाम्स व्हिच हैज बीन कंडक्टेड इन आवर कंट्री में बात करो, नॉट इवन इन बिहार, दिल्ली और एटसेट्रा, सब में क्वेश्चन चेंजेस होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन को ये लोग चेंज करते हैं या इंटेंशनली करते हैं, वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। मान लीजिए कि 6 7 8 9 क्वेश्चन को इन्होंने आंसर को चेंज किया है। तो भैया चेंज किया है, यदि आपको पता है कि ये 8 क्वेश्चंस का आंसर चेंज हुआ है, तो उस 8 क्वेश्चन का आंसर एसएससी ने क्या रखा है यह पता कीजिए। यदि आपको एसएससी का नहीं पता तो फिर कौन बताएगा, आरटीआई ही बता सकता है कि कौन कौन क्वेश्चन आपने चेंज किया, उसका पहले आंसर क्या था वो बताइए, फिर आंसर जो चेंज्ड आंसर है वो क्या वो बताएं। क्वेरी हो गया। जी। समाचार ठीक है। तो कुछ नहीं, वो एक दोस्त है, वो उसके जो अंकल एसएससी में काम करते हैं, वो बोलते हैं अंडर, बस ये उनका एक रिप्लाई है, अंडर कंसिडरेशन, बस। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि अब आप लोग ये समझिए कि होता क्या है ना, केस फाइल करते वक्त हर एडवोकेट ये बोलेगा कि हाँ रिलीफ दिला दूंगा दिला दूंगा। लास्टली यू आर द विक्टिम एंड यू विल बी द विक्टिम। तो समझिए बातों को कि हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए अपने एडवोकेट से, सर कैसे दिला दोगे आप मुझे, 9 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है, ये सब लोग गेस कर रहे हैं, किसी के पास जेन्युइन रिप्लाई नहीं है। नहीं है तो आप डायरेक्ट एसएससी से पूछिए ना कि मुझे आंसर की दीजिए जिसके आधार पर आपने मेरिट लिस्ट बनाया है, वो तो देगा वो। यदि उससे मैच कर रहे हो आप लग रहा है कि 9 क्वेश्चन का आंसर इन्होंने चेंज किया है, तो जो 9 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया उसको सेपरेट कीजिए आप। फिर आप रीट में रखिए उसको कि जो आंसर एसएससी ने चूज किया है, जो उसने सोर्स यूज किया है, वो सोर्स ऑथेंटिक नहीं है। समझ रहे हैं। तो उस पे क्वेश्चन हुआ, नॉर्मलाइजेशन पे क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं कि सर आप जो बार बार बोल रहे हो कि आरटीआई से मांग लेंगे, आरटीआई से मांग लेंगे,
तो हम लोगों को रिलीफ तो तुरंत चाहिए, इंस्टेंटली रिलीफ चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का कोई एडवोकेट नहीं है जो इंस्टेंटली रिलीफ दिला सकता है। फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि फलाने सर ने कहा इंस्टेंटली रिलीफ तो मैं दिला दूंगा। इंस्टेंटली बस एक चीज हो सकता है, वह हो सकता है स्टे, कि जहां तक गाड़ी गड़ी गई है वहां तक गाड़ी गई, वहां पे गाड़ी को लगा दो पॉज बटन, और तब तक के लिए स्टे रहेगा जब तक के लिए केस कंक्लूड ना हो। यदि यह रिलीफ मिल जाता है आप लोगों को, तो ये बहुत बड़ा सफलता होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर स्टे कैसे मिलेगा। जो रिट पिटिशन आप फाइल करते हो ना, उसके साथ ही एंट्रीम रिलीफ के लिए आप एक आईए फाइल करते हैं, आपके एडवोकेट साहब, एंट्रीम रिलीफ के लिए, और उस पर बहस होती है। क्योंकि जैसे ही आप कोई रिट फाइल करेंगे, आप प्रोसेस समझिए, रिट फाइल होने का प्रोसेस क्या होता है। जैसे रिट फाइल हुआ, रिट पिटिशन, तो डे फर्स्ट पे क्या होगा, एडमिशन होगा, कि भाई इस केस को एडमिट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। तो पहले आपका सबमिशन लिया गया, आफ्टर सबमिटिंग द सबमिशन बाय योर कंसर्न एडवोकेट, इफ द कंसर्न कोर्ट हैज बीन कन्विंस्ड दैट ओके, कुछ तो झोल है, कुछ तो स्कैम हुआ है, वी आर गोइंग टू एडमिट दिस केस। केस एडमिट हुआ, तो जो रिस्पोंडेंट साइड होगा, अपोजिट साइड होगा, जो स्टेट है या एसएससी को रिप्रेजेंट करता है, उसका एडवोकेट बोलेगा कि लॉर्डशिप वी वांट 4 वीक्स टाइम टू गिव आवर काउंटर एफिडेविट, क्योंकि नेचुरल जस्टिस तब तक एस्टेब्लिश नहीं होगा जब तक बोथ पार्टी हैज गिवन एडिक्वेट टाइम टू गिव देयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अपोजिट पार्टी टाइम लिया अपना सबमिशन के लिए, तब तक के लिए आपका क्वेश्चन आएगा सर तब तक ज्वाइनिंग दे दिया तो क्या होगा, तो आपके एडवोकेट साहब बोलेंगे लॉर्डशिप वी हैव आल्सो फाइल्ड वन आईए विद द सेम पिटीशन, पिटीशन के साथ हमने आईए फाइल किया है, उस आईए में हमने प्रे किया है फॉर द टाइम बिंग प्रोसेस शुड बी स्टे डाउन, स्टे लगा दिया जाए उस पर। नहीं तो यदि जिस गाड़ी को हम पकड़ना चाह रहे हैं वो गाड़ी ऑलरेडी डेस्टिनेशन में पहुंच गया है, सारे पैसेंजर उतर चुके हैं, तो फिर वो गाड़ी पकड़ के हम करेंगे क्या। तो उसको ये यदि एक्सेप्टेंस हो जाता है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट कन्विंस हो जाती है, तो कोर्ट बोलेगी ठीक है, जब तक के लिए डिस्पोजल नहीं होता है तब तक के लिए आप लोग जो है इस प्रोसेस को स्टे कीजिए, और आगे कोई भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं जारी होगा। और ये हुआ है, पहले भी हुआ है। आप पता कीजिए, मेंस के बाद भी जो है फिर से एग्जाम हुआ था 2016 के एग्जाम में एसएससी का। तो यदि इतना रिलीफ मिल जाए, तो इंडिया का कोई भी एडवोकेट ये रिलीफ दिला रहा है, ही और सी इज द बेस्ट एडवोकेट फॉर यू एटलीस्ट, ठीक है। अब आप लोगों का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सर आरटीआई करेंगे 30 दिन तक जवाब नहीं देगा। भैया यदि फर्स्ट डेट पे आपको स्टे मिल जाता है प्रोसीडिंग पे, या फ्यूचर प्रोसीडिंग पे होल्ड लग जाता है, और आप कल के कल यदि आरटीआई फाइल कर देते हो, 30 दिन में उसको डिस्पोजल देना है। इस बीच में जैसे ही आपको आरटीआई का जवाब आएगा, आप आरटीआई सप्लीमेंट्री एफिडेविट लगा दीजिए। सप्लीमेंट्री जैसे एफिडेविट आएगा, और एसएससी आपका ब्लैंक हो जाएगा। दुनिया भर का जजमेंट उठा के कोई एडवोकेट क्या प्रूव कर सकता है। जो हमारा केस है वो कॉन्टेक्चुअल है, हर केस का अपना अपना फैक्ट एंड एविडेंसेस होता है। इफ द फैक्ट एंड एविडेंसेस टिल्टेड और फेवर यू, देन योर केस विल बी इन स्ट्रॉन्ग पोजिशन, आपका स्ट्रॉन्ग पोजिशन होगा और आपके फेवर में जजमेंट आना है। सो एंड सो जजमेंट में ये हुआ, सो एंड सो जजमेंट में ये, एक पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग होता है। लेकिन जो हमारा फैक्ट है, जो आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, जिसको आप स्कैम बोल रहे हो, जो आप स्कैम बोल रहे हो, वेदर यू आर इन ए पोजिशन टू प्रूव योर एलिगेशन, यदि आप प्रूव कर रहे हैं तो गुड है, यदि नहीं कर रहे हैं तो एविडेंस इकट्ठा कीजिए। एविडेंस इकट्ठा करने का बस एक ही सोर्स है, दैट इज आरटीआई। आप बोलिएगा सर क्या आप बात कर रहे हो, इतना तो होता नहीं, मेरे साथ खुद ही हुआ है। आज मेरा 2 रिट पिटीशन पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट का लास्ट सेमेस्टर का था, उसका मैंने रिट फाइल किया है। इस बीच में केस फाइल होने के बाद, यानी होली से 2 दिन पहले मेरे को आया आरटीआई का जवाब। आरटीआई मैंने लगभग 10-12 डिपार्टमेंट से मांगा था, एक डिपार्टमेंट आरटीआई का जवाब दिया जो मुझे चाहिए था। अब मैं इसको कोर्ट में सबमिशन दिया, आज की बात बता रहा हूँ मैं आपको। कोर्ट ने बोला कि यू हैव टू फाइल द सप्लीमेंट्री एफिडेविट, यू हाउ मच टाइम यू विल टेक। मैंने कहा लॉर्डशिप आई कैन फाइल विद इन द 7 डेज, 7 डेज में मैं इसको लगा दूंगा। तो काउंटर वो कुछ भी करेंगे स्टेट, तो आप अपने रिप्लाई को काउंटर करो ना। यही है प्रोसेस आप लोगों का, इस प्रोसेस से चलेंगे तभी आपको रिलीफ मिले। कोई एडवोकेट आपको एंगेज करना है, जिससे भी बात कर रहे हैं उनसे आप पहले प्लान पूछिए, व्हाट इज योर प्लान, हाउ कुड यू प्रोवाइड मी द जस्टिस। यदि वह प्लान आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन है, शक्तिमान की तरह सीरियल नहीं है कि हाँ बताए कर दिए। 2024 में भी केस फाइल हुआ, क्या हुआ उसका, तो फिर क्वेश्चन उठता है 2024 का केस फाइल हुआ,
तो एडवोकेट वर्क किया कि आप वर्क किए, तो आपका आंसर होगा सर सारा चीज एडवोकेट ने किया। तो वहीं पे खत्म हो गया ना। केस आपका है, फैक्ट आपके पास होनी चाहिए, एविडेंसेस आपके पास होनी चाहिए। वो एविडेंस दीजिए आप अपने एडवोकेट को, उस तरह से चलिए और कोशिश कीजिए एडमिशन वाले दिन एटलीस्ट प्रोसीडिंग पे स्टे लगे। यदि प्रोसीडिंग पे स्टे लग गया तो आप लोग को रिलीफ मिल जाएगा। यदि स्टे नहीं लगता है, कोई एडवोकेट कुछ बोल रहा है, बस यही समझिए कि ऊपर वाला ही बचा सकता है इस केस को, और जितने लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा होगा। किसी और एक चीज, किसी एक एडवोकेट के थ्रू सब लोग मत जुड़िए। जुड़ना है थोड़ा महंगा पड़ेगा। यदि मान लीजिए टोटल केस फाइल होते हैं, टोटल पेटिशन फाइल होता है 10, और 10 पेटिशंस के सारे पेटिशनर्स को क्लब कर दें, वो 1000 से ऊपर हो जाता है, तो अंदाज लगाइए सेम केस पे 10 बड़े बड़े एडवोकेट इन्वॉल्व हो गए, या कुछ नए भी हैं, यूथ भी हैं जो वर्कआउट कर रहा है। तो हो सकता है कि आइडिया तो किसी के पास भी आ सकता है, इंडस्ट्रियस कोई भी हो सकता है। यदि किसी एक का एविडेंस क्लिक कर गया तो यह केस को पूरा का पूरा बचा देगा और आप लोग के फेवर में हो जाएगा। इसलिए झुंड जा ही रहे हैं तो अलग अलग तरीके से भी जाएंगे तो भी आपको फायदा होगा, क्योंकि फाइनली सारे केस को हाईकोर्ट को क्लब ही करना है। हाईकोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगा तो फिर एसएलपी के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट भी मूव करना पड़ सकता है। लेकिन कोशिश रखिए कि पहले प्रोसीडिंग पे स्टे लगे, ठीक है। और भी कोई क्वेरी है तो डायरेक्ट और पूछिए। किसी को कोई कुछ पूछना है कुछ? ऑडियो ऑन करके पूछो। सर ऐसा नहीं हो सकता है कि कोर्ट की ही बोले एसएससी को कि आंसर की, नहीं नहीं हो सकता है। कोर्ट इज द एडजुडिकेटिंग बॉडी। कोर्ट कुछ भी तभी करेगा जब उसके सामने कोई अप्रोच करेगा। ये जो सुमोटो आप देखते हैं ना, क्योंकि आप लोग जब एसएससी तैयारी करेंगे तो जानते हो इंडिया इज द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, नॉट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए, बट इन सम हाउ कहीं ना कहीं ड्यू प्रोसेस होता है। ड्यू प्रोसेस कब होगा? कैंडल मार्च करने के लिए पूरे जंतर मंतर घेर लीजिए, तब सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इंटरवीन करना होगा फॉर द सेक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जैसे आप कैंडल मार्च ध्यान देखे होंगे, निर्भया कांड में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन की थी। जो रामलीला मैदान पे जो रामदेव जी को जो ये लाठीचार्ज हुआ था, याद होगा 2011 का, तभी सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया था। तो वैसा आएगा तो इंटरवीन करेगी सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू इंटरवीन इन द एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कंट्री में है। सारा चीज आप लोग पढ़ रखे हैं लुसेंट में या जहां से भी आपको जीके जीएस में, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं उसको, हम लोग यूज कर रहे हैं उसको। और कोई सर क्वेश्चन? वो जी बोलो सर वो बोलो। सू मोटो के लिए नहीं बोल रहे सर। जैसे कोर्ट को हम अप्रोच करें और उनसे बोले कि हमें कुछ थोड़ा संदिग्ध लग रहा है कि ये सही से नहीं हुआ नॉर्मलाइजेशन, तो अगर आप आंसर की रिलीज हो जाती है तो हम एटलीस्ट मैच कर सकते हैं कि क्या हुआ, एक क्लैरिटी नहीं, मिलेगी। ये बात मैंने, जब मैं स्टार्टिंग में तैयार ये स्टार्ट किया था ना, सीएटी का मैटर था, कैट का, तो हमने बोला था कि लॉर्डशिप ये देखिए ऐसा ऐसा हुआ, इन्होंने दिया ही नहीं है नोटिफिकेशन। तो बोला आप ला के दीजिए ना, तो हमने कहा कि ये यही जारी किए तो दे सकते हैं आपको। बोले वो क्यों देंगे, प्रूफ तो आपको करना है। समझ रहे हो बात को? तभी तो बोलता है ना कि लेडी जस्टिस जो है आंख पे पट्टी बना। अब हमारे मोदी गवर्नमेंट ने उनको खोल दिया, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा था, गलत नहीं था वो। पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और किसी को कुछ पूछना है? अजय, अमन, रोहित? चलो ठीक है, हम लोग सब व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, वहां पर फिर चैट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रभाकर जी जुड़ने के लिए, और जो भी लोग जुड़े हैं उनको थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू।